शांति। यूँ तो परों के द्वारा पक्षी उड़ान भरते हैं, परंतु हम आत्मा पक्षी 3 प्रकार के परों को लगाने से बंधन में आ जाते, तो बाप दादा संगम पर आकर हमें 3 प्रकार के बंधनों से, 3 प्रकार के परों से मुक्त करने की युक्ति बताते और हमें ऐसे पर देते जिससे हम ऊंची उड़ान भरते हैं। तो आइए रिवाइज़ करते हैं आज के 3 सितंबर 2023 के बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को। आज की मुरली का सार है, पर मत, पर चिंतन और पर दर्शन मुक्त बनो और पर उपकार करो। आज की मुरली की रिवाइज्ड डेट है 25 नवंबर 1995। कितना भी बड़ा सेठ व स्वामी किसको नहीं जानता है? अलफ को। निश्चय बुद्धि बुजुर्ग माता और महात्मा के बोल में क्या अंतर है? बुजुर्ग माता फलक से कहती, तुम परमात्मा को ढूंढते रहो, हमने तो पा लिया। महात्मा कहता, परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है। प्रवृत्ति वाले और महात्मा के बोल में क्या अंतर है? प्रवृत्ति वाले फलक से कहते, हम डबल पलंग पर सोते, इकट्ठे रहते भी पवित्र हैं क्योंकि हमारे बीच में बाप है। महात्माएं कहते, आग कपूस इकट्ठा रहना यह तो असंभव लगता है। पवित्रता और अपवित्रता में क्या अंतर है? पवित्रता हमारा स्वधर्म है, अपवित्रता परधर्म है। स्व और पर में क्या अंतर है? स्व सहज होता है, पर मुश्किल होता है। अविनाशी प्रारब्ध किसे प्राप्त होती है? अविनाशी रहने वाले को। बाप की आज्ञा क्या है? परचिंतन सुनते हुए भी नहीं सुनो। कोई परचिंतन सुनाए तो क्या करना है? सुनकर इंटरेस्ट नहीं बढ़ाओ, सुनाने वालों को ऐसी बातों से मुक्त करो। ताकत है तो सुनकर सदा के लिए फुल स्टॉप लगा दो। जिस व्यक्ति का समाचार सुना उसके प्रति दृष्टि में व संकल्प में भी घृणा भाव बिल्कुल नहीं हो। बाप दादा के पास परचिंतन से संबंधित रजिस्टर में कौन कौन सी बातें हैं, कितनी बार किया, क्या क्या किया, किस समय किया, कितनों से किया। परचिंतन वाले की निशानियां क्या हैं? बात बनाने में नंबर 1 होता, अपनी गलती दूसरे पर लगाता, उसका स्वचिंतन कभी नहीं चलता, पूरी अपनी गलती दूसरे के प्रति ऐसे सिद्ध करता जो सुनने वाले बड़ों को भी चुप रहना पड़ता। स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना। किस सेवा का प्रत्यक्ष फल नहीं मिलता? ड्रामा अनुसार या सरकमस्टांस अनुसार यदि किसी सेवा को करने का चांस नहीं मिलता और अपनी अवस्था दूसरों की सेवा करने के बजाय अपनी भी गिरावट में आ जाए या वह सेवा हलचल में लाए। किन संकल्पों को स्वार्थ कहा जाता? मुझे चांस मिले, मेरे को ही मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलता? ब्राह्मण परिवार में जो नामी ग्रामी नहीं, उन्हें क्या प्राप्ति होती? बाप के दिल में नाम है, जब फाइनल में नंबर मिलेंगे तो भी नाम आगे होगा। राइट होने पर भी यदि चांस न मिले तो वह नोट होता है। मांग कर चांस लिया तो किया तो सही, लेकिन मार्क्स कट होते हैं। जितनी बड़ी पढ़ाई उतना बड़ा पेपर। रॉन्ग क्या है? अपनी अवस्था को हलचल में लाकर देखना, सुनना या सोचना। लगाते हैं बिंदी और लग जाता है क्वेश्चन मार्क। कल्याण किया और फुल स्टॉप। अगर ऐसी स्थिति है तो क्या करें? जिम्मेवारी लो, स्वचिंतन में रहो। कल्याण किया और फुल स्टॉप अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो क्या करें? सुनते नहीं सुनो, देखते नहीं देखो। महावीर किसे कहेंगे? जो शक्तिवान बन अनेकों को संजीवनी बूटी देकर मूर्छित को सुरजीत बनाने की सेवा करता है।
विजयी बनने का साधन क्या है? बिजी रहना। सच्ची तपस्या क्या है? दिल सदा एक दिलाराम में लगी रहे। बाप दादा की हम बच्चों प्रति शिक्षाएं इस प्रकार हैं। तकदीर की लकीर को कभी कम नहीं करना, निस्वार्थ सेवाधारी बनो, अपना स्वार्थ नहीं हो, अपने भाग्य को स्मृति में रखते हुए बढ़ते चलना, कभी कोई बातों में नहीं जाना। किसी को भी ज्ञान सुनाओ तो इंटरेस्ट दिलाने के लिए उसको कहानी के रीति से सुनाओ। अपनी चलन से सेवा करो, आपका चेहरा बाप का साक्षात्कार कराए, आपका चेहरा आपकी चलन बाप की याद दिलावे। अगर अपने आप को जिम्मेवार समझते हो तो जिम्मेवारी के पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। बाप दादा की हम बच्चों प्रति समझानी इस प्रकार है। थोड़े समय में बहुत कमाई कर सकते हो, परमत वायुमंडल को खराब कर देता है। बुद्धि फ्री रहती है तो व्यर्थ बहुत चलता है। धारणा स्वरूप नेचुरल योगी अवश्य होगा, पर चिंतन की गति बहुत फास्ट और लंबी होती है। आगे चलकर कमाई के लिए इतना समय नहीं मिलेगा। सेवा की 1 मार्क्स तो धारणा स्वरूप की। बाप दादा की हम बच्चों प्रति समझानी इस प्रकार है। थोड़े समय में बहुत कमाई कर सकते हो, परमत वायुमंडल को खराब कर देता है। बुद्धि फ्री रहती है तो व्यर्थ बहुत चलता है। धारणा स्वरूप नेचुरल योगी अवश्य होगा, पर चिंतन की गति बहुत फास्ट और लंबी होती है। आगे चलकर कमाई के लिए इतना समय नहीं मिलेगा। सेवा की 1 मार्क्स तो धारणा स्वरूप की 10 मार्क्स होती है। चलते चलते श्रीमत में आत्माओं की मनमत मिक्स कर देते हैं। फाइनल रिजल्ट में पहली मार्क्स प्रैक्टिकल धारणा स्वरूप को मिलेगी। अगर आप ज्ञान नहीं दे सकते हो लेकिन अपनी धारणा से प्रभाव डालते हो तो आपके सेवा की मार्क्स जमा होती है। हम कौन हैं? लक्की, महावीर, शक्तिवान, सर्व उपकारी, श्रेष्ठ आत्माएं, निस्वार्थ सेवाधारी, सर्व उपकारी, विशेष आत्माएं, समीप आत्माएं, सच्चे सेवाधारी, सच्चा डायमंड। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हम जिम्मेवार आत्माएं हैं। हम ब्राह्मण आत्माओं पर संगम युग पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है विश्व परिवर्तन की। तो हमें अपनी बुद्धि को किसी भी व्यर्थ बात में बिजी नहीं करना है। व्यर्थ सदा ही नुकसानकारक है। तो बाबा की आज की शिक्षा हमें मिली कि हमें पर दर्शन, पर चिंतन और पर मत से मुक्त रहकर पर उपकारी बनना है। ओम शांति।